ये जो आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं, ये फतेहाबाद नगर परिषद फतेहाबाद की जन विरोधी कार्य प्रणाली के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है पार्षदों के द्वारा। सुभाष नायक वार्ड नंबर 2 के जो पार्षद हैं नौ के, उनके विकास कार्य न होने के कारण बाद में उन्होंने 2 दिन पहले धरना दिया था और आज पूरे पार्षदों के द्वारा उन्हें समर्थन दिया जा रहा है लगातार। ये जो आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं फतेहाबाद नगर परिषद कार्यालय की है। कल पार्षदों ने विरोध स्वरूप नगर परिषद का ताला भी बंद कर दिया था, जिसके कारण पूरा काम प्रभावित हो गया था। परंतु अधिकारियों के शासन के बाद ये ताला खोला गया था। आज फिर एक जनसभा संबोधित की जा रही है, देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें। और सभी पार्षद जो आए आज के अंदर कुछ पार्षद जो नहीं आए तो वो भी उनका फोन हमारे पास आता है या वो हमारे पास यहाँ पर नोटिस चढ़ा के गए हैं, अपने सिग्नेचर करके गए कि हम आपके साथ हैं। पहली बार मंच पर गए 27 के 27 पार्षद एक मंच पर हम इकट्ठे हैं और शहर की सारी संस्थाएं हमारे साथ है। तो अब हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो हमारे मोहनलाल जी नारायण बैठे अंकल जी बैठे हैं, सभी के सहयोग से और सभी पार्षदों की एकता से हमारे कार्य सुचारू रूप से होंगे और 1.5 साल के अंदर हम फतेहाबाद के सौंदर्यीकरण को करने का काम करेंगे। पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। उन्होंने आज अपने विचार रखे नगर परिषद के ऊपर जो जनहित के कार्य यहाँ नहीं हो रहे या काफ़ी समय से यहाँ धरने पड़े हैं। हमारे बीच में हमारे पत्रकार साथी भी आए हैं, विनोद शर्मा जी हैं, सुरेंद्र मोगा जी हैं, इनका भी यहाँ स्वागत है। ये कल भी इन्होंने पत्रकारों ने पूरा मीडिया ने हमारा पूरा सहयोग किया पार्षदों का। जो जनता की बात थी पूरे मीडिया के अंदर आज अखबारों के अंदर छपी हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका समर्थन लगातार आपके इस आंदोलन को जब कल शुरू हुआ है, अब पहला दिन था, समर्थन जनता का मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। व्यापारिक संस्थाएँ आपके साथ आ रही हैं, दूसरे सामाजिक संस्थाएँ भी आपके साथ हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये इस बात को यहाँ का प्रशासन, यहाँ के अधिकारी जन भावनाओं को समझेंगे, ये मनमानियाँ अपनी छोड़ेंगे। ये जो जनता जो चाहती है, जनता कोई इन पे अधिकारों में हनन नहीं कर रही है। जनता यही चाहती है कि उनका फेयरली यहाँ काम हो, यहाँ बिना उसके लाभ लपेट के यहाँ काम हो, और ताकि एक अच्छा हमारा यहाँ व्यवस्था हो शहर के अंदर। जो गलियों का काम है, यहाँ सौंदर्यीकरण का काम है, आप देख रहे हैं यहाँ डिवाइडर बना शहर के अंदर, NOC भी PNR के अंदर, इसमें कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए का घपला हो गया यहाँ पर। ये हम ये बात इसलिए उठा रहे हैं, ये JCB यहाँ खड़ी है, प्रस्ताव जब सारा काम देख के भी देता है, लेकिन महकमे ने JCB मंगवा दी यहाँ पर, जबकि जरूरत नहीं थी यहाँ पर। और जब फेंका हुआ है गाड़ियों का स्थायी का डोर टू डोर कलेक्शन का, स्थायी गाड़ियाँ हैं लगनी चाहिए यहाँ पर। जो फैक्ट्री के अंदर प्रोविजन है वो सारे प्रोविजन लागू होने चाहिए। जगह जगह डंपिंग पॉइंट बना दिए गए हैं यहाँ पर शहर के अंदर, कोई सफाई का नाम नहीं है। सफाई कर्मचारी है जो ये दिगर रोड भट्टू रोड के ऊपर रखे हुए ठेके हैं, वो पूरे के पूरे होने चाहिए। यहाँ 90 की इनके पास सैंक्शन है, काम 50 कर रहे हैं, 40 के पैसे खा रहे हैं ये लोग। हम उनका हिसाब मांगते हैं आज की इस धरने के अंदर, ये क्या चल रहा है शहर के अंदर। रूट बाजार किए इन लोगों ने, सफाई भी नहीं होती और उनमें से फिर कई काम करने नहीं आते। तो ये हम आज के धरने के माध्यम से यही कहते हैं, प्रशासन को आगाह करते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी से काम करे, जनहित के अंदर काम करे। सिटी सौंदर्यीकरण की बात है, आगे 15 साल से सुन रहे हैं। जब आपके पास आगे जाने का रास्ता ही नहीं है तो आपने कैसे प्रोजेक्ट बना दिया, ब्लूप्रिंट निकाल दिया, कहते कि रास्ता किसी और का है। जब आपके पास आपकी जगह ही नहीं है वहाँ पर जाने के लिए, आप प्रोजेक्ट कैसे बना रहे हैं। और दुनिया भर का यहाँ घपला हो गया। 5 करोड़ रुपये की सरकार में आया, 8 करोड़ रुपया खट्टर साहब की सरकार में आया, 13 करोड़ का, वो सही है। पीछे अभी डिप्टी स्पीकर साहब आए थे, मैं भी मिला था उसमें सिद्धि के ऊपर। यहाँ पर हमने बात रखी थी, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं शहर के अंदर, शहर का सौंदर्यीकरण, पार्कों के अंदर झूले टूटे पड़े हैं, 1 साल से नोटिंग चल रही है, उसका टेंडर नहीं डाल रहे। टेंडर प्रधान ने थोड़ी डालना है, टेंडर तो अधिकारियों ने डालने हैं। प्रधान ने साइन करके दे रखे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ पर पार्कों के अंदर बेंच चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। ये काम इन्होंने करने हैं अधिकारियों ने। हमारे को तो जनता ने चुन के भेजा है कि हम उनकी बात यहाँ हाउस के अंदर, हमारा जो मंच है, चुना हुआ मंच है, उसके अंदर हम बात रखें हैं। प्रधान लिख के दे रहे हैं 3 महीने से कि मीटिंग
मीटिंग कराओ, अधिकारी मीटिंग नहीं कर रहे हैं और हमारे को कहते हैं कि प्रधान लिख के दे रहा। प्रधान ने हमारे को दिखाई चिट्ठियाँ, ये चिट्ठियाँ मीटिंग बुलाना इनका काम है। जो हमारे रजिस्टर हैं, जो जिसके अंदर कार्रवाई लिखी जाती है उसको कंप्लीट करना, उसके अंदर उसको रिव्यू करना, उसकी समीक्षा करना, कितने काम हो गए कितने काम नहीं हुए, वो अधिकारियों का काम है। यहाँ मीटिंग बुलाएं, अपने जेईओ से काम लें, सीईओ से काम लें, ये काम हमने नहीं करना है। हमारे हाउस ने जो फैसला कर दिया जनता की भावनाओं के अनुसार वो करते हैं। ये क्लॉथ मार्केट की 36 सालों से रजिस्ट्री नहीं हो रही, इसका बड़ी मुश्किल से हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़वाया है, तो वो अब रजिस्ट्रियाँ करवाएं, इनकी क्यों नहीं करवाते। तो ये ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं। ये सामने ही ये छोटा सा एक डिवाइडर है यहाँ, अग्रवाल चौक से लेकर, अग्रसेन चौक से लेकर, फॉरेस्ट चौक से लेकर, कितना बड़ा काम है, कितनी बार पास कर दिया, लेकिन नहीं बना रहे हैं ये लोग। इनको तो मोटे काम चाहिए, पैसे चाहिए इनको। ये कोई हालात थोड़ी है शहर की, तो इसलिए अब धरना देना मजबूरी हो गया। ये ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी आईडी के मामले हैं, याशी कंपनी को पैसे दे दिए, यहाँ पर इन्होंने लाखों रुपए दे दिए यहाँ की वेरिफिकेशन के लिए, और जनता धक्के खा रही है CSC सेंटर पर ठीक करवाने के लिए। ये काम याशी कंपनी से कराएं, उसके अंदर कंट्रैक्ट को पेनल्टी लगाएं, जो गलत काम करें उसको पेनल्टी नहीं लग रही यहाँ पर। तो ये सारी बातें तमाम करने वाली हैं। अब हमारे बीच में साथी रवि जी, आप बोलो जी। हाँ प्रधान जी, सर एक बाइट नारायण जी, एक बाइट दे दो, एक बाइट भी दे देते हैं, 1 मिनट। हाँ जी। आज किस संस्था ने आपको समर्थन दिया, जो पार्षदों के द्वारा धरना दिया जा रहा है नगर परिषद कार्यालय में? आज व्यापार मंडल फतेहाबाद ने समर्थन किया है हमारे को। आज आए हैं यहाँ पर, नागरिक अधिकार मंच ने भी समर्थन किया है, और इसके अलावा और भी साथियों से हमारी बातचीत हुई है, उनके फ़ोन भी आए हैं। आज थोड़ी देर के बाद आएंगे। शम्मी रत्ती जी बैठे हैं, पूर्व पार्षद बैठे हैं, और भी यहाँ नारंग जी बैठे हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो ये भी आए खड़े समर्थन देने। तो काफ़ी लोगों का समर्थन मिल रहा है हमारे पास। और आगे की क्या रूपरेखा रहेगी इसके बारे में? आगे की रूपरेखा बड़ी स्पष्ट है। कल बातचीत हुई है, हमारे एजेंडे हमने इनको दे रखे हैं। कल उन पर चर्चा होनी है 12:30 बजे। DMC साहब कल यहाँ आए थे, तो कल मीटिंग होगी। उसके बाद में जैसे अगर कोई ढंग से मीटिंग होती है, जनता की जो मुद्दे हैं उसमें कोई टाइम बाउंड यहाँ निर्णय लिए जाते हैं मीटिंग में, तो हम धरने को डिसकंटिन्यू कर देंगे। अदरवाइज हमारा धरना चलेगा यहाँ पर। तो कल ताला खोलने की बात आई थी, तो हमने जनहित में दफ्तर का ताला जो पार्षदों ने या और जो लोग थे यहाँ इसको लॉक किया था, तो वो DMC साहब आए थे, तो उन्होंने भी, हमारी बातचीत हुई तो हम ताला खोल दिया। जनहित में दफ्तर हो, हम तो कहते हैं दफ्तर काम करें, यहाँ पर हेल्प डेस्क लगाएं। लोग क्यों CSC सेंटर पे धक्के खाते हैं? छोटे छोटे काम है, किसी का प्रॉपर्टी ID ठीक करनी है, कहते हैं ठीक करा के आओ। अरे आप लोग यहाँ बैठे हो, तनख्वाह लेते हो, किस बात के लिए यहाँ बैठे हो? आप काम करो जनता का। यहाँ पर आप, जनता क्यों धक्के खा रही है CSC सेंटर पर? फिर वो CSC सेंटर पे जाते हैं तो वो किसी दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक चैन बनी हुई है कमीशन खोरी की यहाँ पर, तो इसलिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए। काम तो नारायण साहब पार्षदों के नहीं हो रही, उन्हें धरना देना पड़ रहा है, जनता तो मैं वही जनता, ये पार्षद भी जनता के लिए बैठे हैं। जो पार्षदों के काम है अपने, इनके निजी काम नहीं है। पार्षदों को जंग लड़नी पड़ रही है। पार्षदों के काम जो है वो निजी नहीं है, वो जनता के काम है। कोई सड़क टूटी हुई है, उसमें ठेकेदार काम नहीं हो रहा, 6-6 महीने हो गए कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं। कोई मेंटेनेंस का है, कोई नया कैपिटल वर्क है, वो नहीं हो रहा, उसमें मटेरियल ठीक नहीं लग रहा गलियों के अंदर। ये सारी तमाम बातें हैं। जो डोर टू डोर कूड़ा करकट वाली बात है, उसमें जो अभी 1 तारीख को ठेका शुरू हुआ था पिछले महीने की, तो वो आज तक वो उसके पूरा ना गाड़ियाँ आई हैं, ना छोटी गाड़ियाँ आई हैं, ना गाड़ियाँ पूरी होनी चाहिए। सफाई के बंदे जो ठेके पे दे रखे हैं, पूरे 90 आदमियों के पैसे क्लेम करते हैं, 40-50 लगा रखे हैं शहर के अंदर। 40 आदमियों के पैसे कहाँ जाते हैं? ये जवाब दें हमारे को ये लोग। कल अगर मीटिंग में कोई कठोर निर्णय न लिया गया तो क्या करेंगे? क्या रूपरेखा हम रहेगी? कंटिन्यू करेंगे धरना। हम अगर ये जनता के हक में कोई फैसला नहीं लेते तो हम इनको अगर टाइम बाउंड, देखो मीटिंग में एकदम, ये हमारे को अच्छी तरह पता है कि एकदम सब कुछ नहीं होता। अगर टाइम बाउंड नहीं लेते फैसले कि ये वार्डों के काम टाइम बाउंड नहीं होते हैं, तो हम फिर बैठ के मीटिंग करके फिर फर्दर हम निर्णय लेंगे। कल मीटिंग कितने बजे है जी? कल 12:30 बजे मीटिंग है जी। किस किस की है जी इसमें? कल सभी अधिकारी बुलाए हैं, DMC साहब आएंगे यहाँ पर, सभी अधिकारी यहाँ बुलाए हुए हैं, पार्षद भी आए हुए हैं यहाँ पर।
तो ये कल हमारी मीटिंग होगी। जैसे अभी आपने कहा था कि प्रधान के द्वारा विकास कार्य करवाए जा रहे हैं शहर में, पर अधिकारियों की मनमानी चल रही है इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि देखो पिछले 3 साल से जो एजेंडे हम लिख के दे रहे हैं बार बार, अधिकारियों ने कभी रिव्यू नहीं करे। ये अधिकारियों का काम है, रिव्यू करें, मीटिंग बुलाएं। अगर जनरल मीटिंग नहीं होती, हाउस की मीटिंग हर महीने, तो पार्षदों की मीटिंग वैसे भी बुला सकते हैं ये। तो ये इन्होंने नहीं बुलाए। अब प्रधान तो चिट्ठी लिख रहा है कि आप मीटिंग बुलाओ। पिछले 5वें महीने मीटिंग हुई, 2 बार चिट्ठी मेरे सामने लिखी इन्होंने। अब मीटिंग तो ईओ ने बुलानी है, बुलाया क्यों नहीं बुला रहे? अधिकारियों से रिव्यू नहीं होता। अब एक से एक्शन पीछे बदबाजी आए, वो लॉलीपॉप दे के चले जाए। अब नए एक्शन साहब आए हैं, देखते हैं ये क्या एक चीज और सामने आ रही है जी, फरीदाबाद दूर दूर से एक्शन भेजे जा रहे हैं, वो काम करने की बजाय अपने तबादला करवाने पे जोर रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत बात है। देखो एक सरकारी नौकरी है, बदली कहीं भी हो सकती है। ये उनका कोई राइट नहीं है कि वहीं रहेंगे, फरीदाबाद रहेंगे। नौकरी करनी है तो फतेहाबाद भी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी है तो हिसार भी, अम्बाला भी करनी पड़ेगी। ये ट्रांसफर एक पार्ट ऑफ जॉब है, जिसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने फरीदाबाद ही रहना है, मैंने अम्बाला ही रहना है। ये कोई उनका पट्टा नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। वो फतेहाबाद है, तनख्वाह लेते हैं, फतेहाबाद भी आएंगे, तनख्वाह उतनी मिलेगी, कम नहीं मिलेगी उनको। वो काम करें शहर का, जनता के लिए लगा इसी कारण अधिकारी काम नहीं करता, भी मेरे खिलाफ आवाज उठेगी, तबादला हो जाएगा, मेरा पेंडा छूटेगा। ये सोच गलत है अधिकारियों की कि मेरे को फरीदाबाद ही रहना है। ये क्या मतलब है? फरीदाबाद नहीं रहना, आपको फतेहाबाद रहना है, सरकार ने भेजा है, आप काम करें यहाँ पर। ये कोई बदली उसका अपना निजी स्वार्थ है ये करवाना। आप जनहित में यहाँ आए हो, निजी स्वार्थ के लिए नहीं आए। आपको निजी स्वार्थ है तो आप घर बैठो, रिजाइन करके घर बैठो। आपके क्या मतलब है फरीदाबाद में जाने का? ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ लगातार लाइव में प्रधान राजेंद्र सिंह खींची भी हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। प्रधान जी, आप भी पहुंचे हैं पार्षदों के बीच, कल भी आप सारा दिन थे, और कैसे, क्या कहना चाहेंगे जी आप? अब आपके सामने ये 3 साल से सभी सफ़र कर रहे हैं। अधिकारी ऐसे ऐसे आए हुए हैं, पहले आए हैं, एक दूसरे को बढ़ाने का काम किया उन्होंने, इधर बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया। अब की बार सारे पार्षदों ने मिलके ये निर्णय लिया, भाई ये जो सिस्टम बना रखा है इन्होंने, भाई अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमारा किसी की सुनवाई नहीं होती। तो आपको लगता है मीटिंग में हल निकल सकता है जी कल? निकलेगा जी। हमारे काबिल डीएमसी साहब जो कल आए थे, बढ़िया ऑफिसर हैं, काम करने वाले हैं। हम आशा करते हैं कल हमारी जो सारी मांगें मानी जाएगी, और हम शहर के विकास के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। ये मैं सब पार्षदों का धन्यवाद करता हूँ। आप लगातार लेटर लिख रहे हैं, चाहे हाउस की मीटिंग की बात हो, चाहे एजेंडों को लेकर हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, जैसे कि वार्ड पार्षदों ने भी बताया है। सारा सिस्टम 3 साल से हम सफर कर रहे हैं। एक पार्षद कोई काम, कोई खड्डा भी, छोटा सा खड्डा भी करवाना ना, उसके लिए भी ना कोई जेई सुनता, ना एक्शन सुनता, कोई नहीं सुनता। और पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब ये इसको बका दिया, उसको बका दिया, आपसे इनको आपसी में लड़ाई। तो अब डीएमसी साहब से कुछ उम्मीद बंदी है जी आपको? उम्मीद बंदी है जी। ठीक है जी। तो आप प्रधान जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि डीएमसी साहब से उम्मीद बंदी है, देखना होगा कि क्या हल जो है वो निकलता है। फिलहाल धरना जारी है, कल की मीटिंग भी हम आपको लाइव दिखाएंगे जो भी रहेगा। और फिलहाल जो धरना है वो जारी है, प्रधान जी भी साथ हैं इनके, और कल भी लाइव दिखाएंगे आपको कि क्या रहता है। शहर के मुद्दों को लेकर लगातार पार्षद और समाजसेवी संगठन इकट्ठा हैं।